हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं और सी ओवर 3 की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्शन रेंज आ रही थी, नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज सी ओवर 3 के लिए। ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज था। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में पॉजिटिव थे, अदरवाइज इस रेंज में से हम इस रेंज में एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। मॉर्निंग में यहाँ पे इसको ब्रेक किया 23% को ओपनिंग के साथ ही, और वहीं से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन ये डिक्लाइन जो है लो को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे हमें फॉलोअप सेलिंग नहीं मिला और इसलिए यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, जो कि शार्प रिवर्सल था। ये हाई को ब्रेक कर दिया 38% के अराउंड। बहुत टाइम तक यहाँ पे साइडवेज ट्रेड किया, लेकिन लास्ट में यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। अभी फिर से अगर हम निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ से सी और 3 जो है वहाँ पे 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन अचीव नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम इसको फिफ्थ जो है नहीं मान सकते, ये ऑलरेडी इतना रिट्रेस हो चुका है। तो इस काउंटिंग में अब हम नहीं जा रहे हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी ओवरऑल जो है हम इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं सी और 3 का, राइट। 23 टू 38%, ये अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है और 17,836 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये पूरा इंपल्स जो है हम यहीं पे कंप्लीट मान लेंगे, राइट। तो अभी इस प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हमें नए प्रोजेक्शन निकालने होंगे अगर यहाँ से बाउंस करता है तो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, जैसा हमने कल भी किया था, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करते हैं और इमीडिएट मूव का पता कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये ए ओवर 1 बी ओवर 2 और सी ओवर 3 में हमने ये शार्प डिक्लाइन जो है इसको 3 समझ रहे थे, और यहाँ पे ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 4 और फिफ्थ का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। कल के वीडियो में हमने समझा था। यहाँ से हमें शार्प डिक्लाइन तो देखने को मिला 23% के अराउंड से, लेकिन यहाँ से रिवर्सल भी हुआ, लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। और यहाँ से अभी हमें एक इम्पल्सिव पैटर्न लग रहा है, राइट। 1 2 3 4 5। तो अभी ये रिट्रेस ज़्यादा हो चुका है, इसका ये ऑलमोस्ट 61% के अराउंड रिट्रेस हो चुका है। तो अब ये 3 और इसको हम 4 कंसिडर नहीं कर सकते। अभी अगर ये अभी भी डिक्लाइन करता है तो इसको हम 1 और इसको 2 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ए और बी कंसिडर कर सकते हैं, और इसका हम एटलीस्ट 100 टू 123% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू होता है तो। लेकिन उसके लिए डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट ये 61% है, जो कि इसका रिट्रेसमेंट है। इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट अगर हम निकालें तो 23 टू 61% अब हम सपोर्ट मान सकते हैं। और 18,182 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और एटलीस्ट इसका 100 टू 123% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करता है तो फिर यहाँ से बाउंस कंटिन्यू कर सकता है, राइट। उस केस में हम इसको 1 और इस रेंज में जो डिक्लाइन मिलता है उसको 2 मान के यहाँ से 3 जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल इमीडिएट मूव के लिए सिनेरियो क्या बनता है, अगर यहाँ से हमें शार्प डिक्लाइन 61% के अराउंड वहां तक देखने को मिलता है तो फिर कंसोलिडेट करके ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है, राइट। लेकिन अगर इस रेंज में ये कंसोलिडेशन ही करता है तो फिर यहाँ से बाउंस करना चाहिए 61% को ब्रेक किए बिना, राइट। उस केस में ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 हो जाएगा और सी ओवर 3 जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है कल के लिए, 23 टू 61%। इस रेंज में शार्प डिक्लाइन मिलता है या फिर कंसोलिडेट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आने वाला ट्रेंड जो है वो डाउन साइड इस रेंज में आएगा या फिर से ऊपर ये जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में हमने समझा था ये रेजिस्टेंस रेंज था बैंक निफ्टी के लिए, जो कि हमने यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट निकाला था, राइट। और ये 61% के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव था, अदरवाइज इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, यहाँ से नीचे ये आया ही नहीं था। गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन वहां से ये डिक्लाइन दिया और इसी रेंज के अराउंड ये ट्रेड करता रहा यहाँ पे, और लास्ट में हमें बाउंस भी देखने को मिला। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी में भी 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 38 टू 61% की रेंज में ये बाउंस दे चुका है, ये हमने कल भी समझा था। और इस 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 40,842।
अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या वो ये यहाँ पे ऑलरेडी पूरा हो चुका है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पैटर्न अभी भी हमें क्लियर नहीं है, ये बाउंस जो है एबीसी टाइप का है, फिर डिक्लाइन एबीसी और यहाँ से हमें एक इम्पल्सिव बाउंस हमें लग रहा है, राइट। और उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज में डिक्लाइन देने के बाद ये धीरे धीरे बाउंस कर रहा है, राइट। तो अभी भी श्योरिटी नहीं है कि ये इम्पल्सिव, ये करेक्शन कंप्लीट करके ये इम्पल्सिव बाउंस शुरू हो रहा है, तो ये प्रोजेक्शन रेंज है, राइट। इस रेंज में ये बाउंस कर सकता है और ये ओवरऑल सपोर्ट रेंज है। अभी के लिए 30 मिनट चार्ट को देख के हम यही बोल सकते हैं कि इस रेंज में अगर इसको ब्रेक करता है 38% को तो ही नेगेटिव हम मान सकते हैं, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट रेंज में से यहाँ से ये एक बार और फिर यहाँ से ये दूसरी बार बाउंस कर चुका है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। अभी अगर ये पॉजिटिव ही है तो ये 23% के नीचे ट्रेड नहीं कर सकता, राइट। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से ये नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इसी रेंज में से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज में, राइट। अगर पॉजिटिव है तो अगर इसके नीचे फिर से आता है 42,306 के नीचे तो फिर से नेगेटिव बन सकता है और 38% के अराउंड हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसका एटलीस्ट 100 to 123% का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से बाउंस हो सकता है या फिर कंसोलिडेट करते हुए ये कंटिन्यू भी कर सकता है। वो यहाँ पे आने के बाद हम पता कर सकते हैं, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।